ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया है। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने को हिदायत जारी की गई हैं। ज़ायरीन की वापसी के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल बुरुएकार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह हिदायत जारी की हैं तो ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह हिदायत जारी की हैं। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो का ऐसा कहना था। मजीद कहा, इसराइल के हमले से कीमती जानों का ज़िया हुआ। ईरान पर हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा लाहिक हो गया। मुश्किल वक्त में ईरान के अवाम से दिली ताज़ियत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना था, ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो का ऐसा कहना था। मजीद कहा, इसराइल के हमले से कीमती जानों का ज़िया हुआ। ईरान पर हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा लाहिक हो गया। मुश्किल वक्त में ईरान के अवाम से दिली ताज़ियत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना था, ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। और इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता पर एक और जंग मुसल्लत कर दी। ईरान के 8 शहरों पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 200 तैयारों ने 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के आर्मी चीफ, 5 दरान इनकलाब के सरबराह समेत आला कमांडर्स और एटमी साइंसदान शहीद हो गए। सहूनी हमलों में मुतादिद ईरानी शहरी भी शहीद हुए। तेहरान में फ़ौजी मराकज़ और नेतन्ज़ में एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। तबरेज़ में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फ़ौजी मराकज़ पर भी हमले। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 200 तैयारों ने 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के आर्मी चीफ, 5 दरान इनकलाब के सरबराह समेत आला कमांडर्स और एटमी साइंसदान शहीद हो गए। सहूनी हमलों में मुतादिद ईरानी शहरी भी शहीद हुए। तेहरान में फ़ौजी मराकज़ और नेतन्ज़ में एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। तबरेज़ में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फ़ौजी मराकज़ पर भी हमले। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज में आपको बताएं कि ईरान पर इसराइल का ताज़ा हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तबरेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए हैं। आपको बताएं कि ईरान पर इसराइल का ताज़ा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तबरेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए। अब तक की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईरान पर इसराइल का ताज़ा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान पर इसराइल का ताज़ा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तबरेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए। तो आपको बता रहे हैं कि ईरान पर इसराइल का एक और हमला, ताज़ा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तबरेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए। इसराइल ने तबरेज़ एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान पर इसराइल का ताज़ा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी की गई। रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज़ियाकार हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि इसराइल हमले कर रहा है, अब जवाब देना है ईरान को। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान कब तक जवाब देगा और उसका जवाब कितना भरपूर और ताकतवर होगा?
जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और पिछले साल की कार्रवाइयां देखें तो उसमें दोनों तरफ से मिसाइल्स का और ड्रोन का हमला होता रहा। और जब अक्टूबर में लास्ट इसराइल ने अटैक किया था ईरान पे तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम उसने तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान काफ़ी वल्नरेबल था। और आज भी जो इन्होंने इसराइलियों ने अटैक किया है वो आप देखें कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है, क्योंकि इसराइल के जहाज आए, अपना काम किया और फिर वापस जाके सेफली उन्होंने लैंड कर लिया, जिसका मतलब ये है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काम नहीं कर सका। कुछ खबरें ये भी हैं कि इसराइल ने इस हमले से पहले कुछ ड्रोन्स स्मगल कर दिए थे ईरान के अंदर, और फिर इस हमले के दौरान उन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई है जैसे कि पिछले दिनों आपने रशिया यूक्रेन में देखा कि यूक्रेन ने ड्रोन स्मगल किए रशिया में और फिर जाके उनके बेसिस के साथ उनको खड़ा करके और फिर वहां से अटैक किया गया था। तो ये कुछ उसी तरह की कार्रवाइयां आज भी हमें नजर में आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान क्या करेगा। देखिए, एक बड़ा जो वैक्यूम क्रिएट किया है इसराइल ने वो तो लीडरशिप में क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री की वो उन्होंने उड़ा दी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हजीमत और खिफत की बात है किसी भी मुल्क के लिए। जब लीडरशिप चली जाती है तो फिर वो प्लान्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। बेशक आप नीचे से लीडरशिप को ऊपर ले आए, लेकिन जाहिर बात है कि थोड़ा सा पॉज आ जाता है। तो ईरान एक तो उस सदमे से भी अभी संभलेगा, और ईरान के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स और रॉकेट से हमला करेगा, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जब मैं पिछले साल की कार्रवाइयों पर नजर डालता हूँ तो वो ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, उनमें से कम ऐसे थे जिन्होंने कोई डैमेज किया, और वो भी कोई खास डैमेज नहीं किया था। तो इस दफा भी कैलिब्रेटेड और डिप्लोमेटिक पाथवे के तहत किए गए हमले थे, क्या आपको लगता है? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा कि वो जो जिन हमलों की आप जिक्र कर रहे हैं पिछले साल वाली, वो तो बहुत ही ज्यादा कैलिब्रेटेड और डिप्लोमेटिक पाथवे के तहत हमले किए गए थे। जी वो किए गए थे, लेकिन जब मतलब उनको भी एंटिसिपेट किया गया था ना इजराइल की तरफ से, तो दे वर रेडी। और जब वो रेडी थे तो आपने 200-250 मिसाइल रॉकेट मारे तो उसमें से काफी सारे इंटरसेप्ट हो गए थे। तो अभी भी इजराइल तैयार है, उसको पता है कि ईरान ने हमला करना है, तो जाहिर बात है कि उसकी भी तैयारी मुकम्मल होगी। फिर अमेरिका ने भी कहा है कि जी हम इजराइल के दिफा में उसके साथ हैं। तो जरा मुश्किल होगा पेनिट्रेट करना और उस लेवल का नुकसान पहुंचाना जो इजराइल ने ईरान को पहुंचाया। यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो हालात यहाँ पर हालात और वाकयात नज़र आ रहे हैं उसमें ईरान का इस कदर नुकसान पहुंचाना इसराइल को बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आ रहा है। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय को अपना कीमती वक्त दिया।